शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आने वाले नतीजों का पूरा विश्लेषण तैयार है आपके लिए वीरेंद्र बंसल की तरफ से, और दो बड़े स्टॉक से करते हैं शुरुआत। वीरेंद्र गुड मॉर्निंग। पीएनबी और साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, कैसे दिखे रिजल्ट्स? सर गुड मॉर्निंग। पीएनबी ऑनेस्टली बहुत ही खराब थे सर। उन्होंने पैसा भी रेज किया है अभी। एसबीआई के रिजल्ट्स आए, लोग बहुत बुलिश हो रहे थे पीएसयू बैंक पे। ऑनेस्टली सर मैं मानता हूं कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब था, बट उसको डिफ्यूज कर दिया बहुत आराम से, बहुत शांति से। और पीएनबी के सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स जो हॉरर आ रहे हैं, बाकी इस बार अब आप अगर एसबीआई के साथ कंपेयर करते हो थोड़ा सा, तो पीएनबी का जो स्लिपेज रेशियो है सर वो 3.76% आया और एसबीआई का 0.8% था। सो यू कैन सी इस बार जो फ्रेश स्लिपेजेस है एज पर द पीपीटी वो 23,000 करोड़ थी सर, कंपेयर टू 6,000 करोड़ वाई ऑन वाई। लास्ट क्वार्टर तो चलो आरबीआई का वो कंपोजिशन था इसलिए उसको निकाल देते हैं, तो स्लिपेजेस रेशियो 1% से 4.5% हो गया है। सो ऑनेस्टली दिस वाज वेरी बैड क्वार्टर। आई डोंट नो वेदर इट्स अ क्लीन अप एक्ट what the management want to do or not, but इतना भारी भरकम asset quality deteriorate होना, no one expected it. इंटरग्लोब एविएशन सर सबको मालूम था कि खराब रिजल्ट आने ही आने हैं, तो आई थिंक उसमें कुछ ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है। 18-19 हजार करोड़ उसके पास कैश पड़ा है, तो कैश इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द बुक्स, और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी में दिस इज वन स्टॉक विच एवरीवन वांट्स टू प्ले। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे खराब आएंगे तो खराब आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों दिग्गज नतीजे जो कमजोरी की तरफ है। बैक बेंचर्स पीछे से आने वाले रिजल्ट आमतौर पर खराब ही रहते हैं, लेकिन अच्छे भी है, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, और साथ ही वैल्यूएशंस भी आकर्षक है। पहले अच्छे रिजल्ट, चाहे वैल्यूएशन महंगे हो या सस्ते हो, कौन से रिजल्ट आपको अच्छे लगे वो बताइए। सर मॉइल क्लियरली स्टूड आउट फॉर मी, मैंगनीज ओर, of course the company is the largest manganese ore producer of the country. मालूम था इसके नंबर्स अच्छे आने हैं सर, बट इसका जो रियलाइजेशन है और वॉल्यूम है दोनों बहुत ज्यादा अच्छा आया कंपेयर टू जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे। तो इसका ब्लेंडेड रियलाइजेशन है, इट वाज अप 29% वाई एन वाई और 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वॉल्यूम भी कुछ 40% वाई एन वाई ऊपर था और 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर था। इसके कारण सर जो एबिटा है 156 करोड़ आया कंपेयर टू ओनली 76 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वाई एन वाई तो 6 करोड़ ही था सर। तो नंबर बहुत अच्छे आए थे। ये 20 टाइम टीटीएम पे ट्रेड करता है सर, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स इट हैज रन अप बिफोर द रिजल्ट्स, तो वो थोड़ा सा देखिए। अदरवाइज एनआईटी का नंबर ठीक आया था, मार्केट आज में आ गया तो उसको डिस्कस नहीं करता हूँ। दूसरा स्टॉक सर जहां पे नंबर अच्छे थे बट वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आप कहीं से भी नंबर देख लीजिए, एबिटा 24 करोड़ आया कंपेयर टू 13 करोड़ वाई एन वाई और 15 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट सर 70 टाइम्स टीटीएम पे ट्रेड करता है, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। बट वन स्टॉक अगर मुझे लगता है कि जो स्टैंड आउट हुआ वो मॉइल ही था। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे मोइल के आते दिख रहे हैं। और कोई रिजल्ट्स जहां पर आपकी नजर है, कमजोरी वाले भी रिजल्ट्स होंगे आपकी लिस्ट में डेफिनेटली? है सर, और ज्यादा है, थोड़े से केमिकल्स वाले फार्मा वाले ज्यादा है। तो जुबलेंट फार्मानोवा का रिजल्ट आया सर, वीक रिजल्ट था, बट इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है सर। मेरे ख्याल में ये फार्मा स्टॉक अकेला ही होगा जो 10 टाइम 10 टाइम प्राइस अर्निंग से लेस ट्रेड करता है, बट मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा था। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। इसमें क्या है सर, एक इसका सेगमेंट है स्पेशलिटी फार्मा, स्पेशली उसमें रेडियो फार्मा है, वो अच्छा नहीं किया, इट वाज डाउन 23% सेल्स, बट सीडीएमओ वाज अप 48%। तो सीडीएमओ हैज बीन डूइंग वेरी वेल, बट रेडियो फार्मा इज वन सेगमेंट जहां पे देखना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी मार्जिन इसके 24% है कंपेयर टू 28%, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आए। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला सर, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ उनका जो डेट है वो कम हो गया 1200 करोड़, वो डबल कर रहे हैं अपनी केमिकल रिसर्च कैपेबिलिटी, जो डबल कर रहे हैं। वो रेडियो फार्मा जो सेगमेंट है, जो सबसे जरूरी सेगमेंट है, जो सब एनालिस्ट देख रहे हैं, उसमें डिटेल टर्न अराउंड प्लान वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो देखेंगे कि हम किस तरीके से वो टॉप लाइन ग्रो करे। सीएमओ का बोला कि उनके पास 3600 करोड़ का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, तो कमेंट्री अच्छा था। वैरक का सर ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड था कि नंबर अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज वैरक का जो ऑलमोस्ट 50% ग्लोबल बिजनेस जो है ग्लोबल लाइटिंग से आता है, और दैट सेगमेंट हैज नॉट बीन डूइंग वेल। 5 क्वार्टर से लॉस कर रहा है, बट इस बार एक ही सेगमेंट जो खराब किया एज ए सेड जो एक्सपेक्टेड था वो था ये ग्लोबल लाइटिंग बिजनेस, एबिटा लॉस था सर, बट अदरवाइज इंडिया बिजनेस का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आईओएल केमिकल्स और डायनामिक प्रोडक्ट्स सर, अगेन एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस कंपनीज, बट मैं याद कराना चाहूंगा कि इसके जो मार्जिन जिस तरीके से कम हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आईओएल केमिकल के मार्जिन सर 31% से कम हो गए, 24% हो गए क्वार्टर क्वार्टर, और एक टाइम पे इसके क्वार्टर वन में 33% मार्जिन होते थे। तो वी हैव सीन मार्जिन फॉलिंग फ्रॉम 33% टू 24%। सेम थिंग हैपनिंग विद डायनामिक प्रोडक्ट्स सर, 22% से कम हो गए मार्जिन, 17% हो गए क्वार्टर क्वार्टर, और एक टाइम पे इसके मार्जिन 25% होते थे। तो केमिकल्स में सर हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो चीज हो रही है, बार बार हो रही है कि केमिकल सेगमेंट के उनके मार्जिन कम हो रहे हैं। और अंबालाल सारा भाई सर,
ऑनेस्टली एबिटा लॉस आया इस क्वार्टर में, एबिटा लॉस FY21 में था, एबिटा लॉस FY20 में था। अगर मैं लास्ट के 11-12 साल भी ले लेता हूँ सर, तो इसने हर साल एबिटा लॉस की है, और बारिंग एक साल मेरे ख्याल में था एबिटा पॉजिटिव था, पर 10-11 साल से ये लॉस कर, आई डोंट नो व्हाई दिस इज स्टॉकिंग ऊपर जाता रहता है इसका। ब्लैक फंगस की दवा के लिए जो एपीआई बनाने का काम करती है, वो इस चक्कर में स्टॉक में बड़ा एक्शन है। देखते हैं रिजल्ट्स में कब आएगा। लेकिन आपका जो सवाल है वरिंदर, उस पर जवाब मिलेगा आज 10:35 पर। मैनेजमेंट हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहल साराभाई हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे ये रिजल्ट तो ठीक है जो है जैसे हैं, लेकिन आगे वाकई में क्या कंपनी की परफॉर्मेंस दमदार आने वाली है ब्लैक फंगस के चलते हुए, इस पर रहेगा। जल्दी से एक शॉर्ट में आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि शुगर सेक्टर पर आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं, और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगी कि हमने कहा कि इथेनॉल को एक सेपरेट अलग तरीके से फ्यूल का दर्जा सरकार देगी। और वीकेंड पर आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने E100 का इनोग्रेशन किया। कैसे देखते हैं आप शुगर सेक्टर पर इसका असर, ये बताइए। सर ये सिर्फ एथेनॉल का मेरे ख्याल में एक बड़ा चेंज नहीं आ रहा, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म आ रहा है इंडिया में। मैं अगर सिर्फ एथेनॉल की बात करूं सर, मैं आई टॉक नंबर्स ओनली, तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 1000 करोड़ जो है, दिस इज द काइंड ऑफ नंबर दे आर लुकिंग फॉर FY25। और आज आपको मालूम है हमारा कुछ 300-350 करोड़ के आसपास का इतना होता है, उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है ये इंडस्ट्री यहाँ से 3 गुना हो सकती है अगले 4 या 5 साल में हो सकती है। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। टेल मी सर एनी अदर इंडस्ट्री जो अगले 3-4 साल में आपको 3 गुना दिखती है, विच मीन्स ओवर 20-25% इंडस्ट्री ग्रोथ। दूसरा चीज सर, 1000 करोड़ लीटर भी हो जाएगा तो भी जो हमारा सबसे बड़ा कंपनी इंडिया में है, जो हम बलरामपुर चीनी बोलते हैं, उसका कैपेसिटी भी 30 करोड़ होगा कुछ FY23 में। सर ओनली 3%। माई ओनली पॉइंट इज कि ये कंपनी जिनका हम वैल्यूएशन P&L पे करते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक कितना उनके पास है, कैपेसिटी कितना उनके पास है। ये कंपनीज कुछ 30 करोड़ पे नहीं रहेंगी सर, दे विल वांट टू इंक्रीज द मार्केट मार्केट साइज। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आप देखेंगे कंसोलिडेशन होना, एक्विजिशन होना, M&A होना, जो इस सेगमेंट में शुगर में हमने लास्ट 10-15-20 साल से देखा नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या 100 करोड़ लीटर वाली कोई कंपनी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, आई थिंक दैट इज अ बिगर थिंग एंड आई थिंक दैट इज पॉसिबल। मैं आपको एक और चीज बता दूं सर, विल्मर जो सबसे बड़ी कंपनी है शुगर स्पेस में, उसका मार्केट कैप है कुछ $23 बिलियन, मतलब भी कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास। इंडिया में सर टोटल शुगर का जो मार्केट कैप है वो है 20,000 करोड़, एंड वी आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता। जी ठीक बात है। तो ये है आपके लिए शुगर सेक्टर के लिए बड़ा एक्शन, और इसे एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म के तौर पर देखें, न कि शुगर सेक्टर के एक्शन के लिए। और यही बात है वरिंदर, इसीलिए लंबे समय बाद, कई सालों बाद हमने शुगर सेक्टर को रिकमेंड करना, ट्रैक करना और एनालिसिस करके लोगों के सामने रखना शुरू किया। नहीं तो पहले शुगर को बड़ा सिक्लिकल सेक्टर भी माना जाता था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला भी माना जाता था, तो नजर कम रहती थी। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं फर्स्ट एड की।